नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश की कलम 24x7 पर। मैं हूं आपके साथ वंदना। बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बड़वानी में नर्मदा नदी से कथित अवैध रेत उत्खनन की तस्वीर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है। जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर पिपलोद, बड़दा और खेड़ी घाट पर भारी मशीनों से रेत निकाले जाने का मामला सामने आया है। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने भी प्रेस वार्ता में इस मुद्दे को उठाते हुए प्रशासन और खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बड़वानी से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर पिपलोद, बड़दा और खेड़ी घाट की नदी किनारे का नजारा चौंकाने वाला था। यहाँ भारी पोकलेन मशीनें लगातार रेत निकालने में जुटी थी, जबकि डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां बिना रुके रेत का परिवहन कर रहे थे। दूर से ही मशीनों की आवाज और वाहनों की आवाजाही साफ दिखाई दे रही थी। मौके पर नदी के भीतर और किनारे बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए, जहां से रेत निकालकर सीधे वाहनों में भरी जा रही थी। आसपास मिट्टी के बड़े ढेर भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि गतिविधियां लंबे समय से लगातार चल रही है और रोजाना बड़ी संख्या में वाहन यहां से रेत लेकर निकलते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मौके पर करीब आधा दर्जन पोकलेन मशीनें, 1 दर्जन से अधिक डंपर और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां सक्रिय नजर आई। इतने बड़े स्तर पर हो रही इस गतिविधि ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी है। इधर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रेस वार्ता में मेधा पाटकर ने भी जिले में कथित अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के दिशा निर्देशों के बावजूद नर्मदा तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन जारी है। उनका कहना था कि नियमों की अनदेखी और रॉयल्टी और ठेकों की आड़ में उत्खनन किया जा रहा है, जबकि संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की कलम 24x7 मध्य प्रदेश हेड भगवान मुजालदा की रिपोर्ट। देखिए कि नर्मदा और जिस भी नदी पर किनारे पर जो प्रत्यक्ष जलग्रहण क्षेत्र माना जाता है उसमें रेत खनन होता है, उससे पूरा भूपृष्ठ में सब सरफेस में जो जलचक्र होता है वो जलचक्र ध्वस्त हो जाता है। और नर्मदा के सरदार सरोवर के प्रभावित चारों जिले में ये रेत खनन नहीं हो सकता। उस जमीन में जो जमीन सरदार सरोवर के लिए भूअर्जित है, ये तो जबलपुर हाईकोर्ट का 6 मई 2015 का फैसला है और उन्होंने हमारी पूरी सुनवाई करके ये फैसला दिया है कि अगर उस जमीन में कोई भी दूसरा कार्य नहीं हो सकता, केवल जल ही भर सकता है, ये ट्रिब्यूनल का फैसला है, तो उसका उल्लंघन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, क्योंकि इसका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है, केवल खेती पर नहीं, जमीन पर नहीं, पानी पर नहीं, हवा पर भी पड़ता है। तो ये हिस्सा जब एनजीटी हरित न्यायाधिकरण भोपाल को भेजी गई और वहां हमारी सुनवाई हुई, चारों जिलों के कलेक्टर और एसपीज को सामने जज साहब ने बुलाया और उनको भी बिल्कुल निर्देश दिया और उनका भी 2017 मई का आदेश आया कि नर्मदा के किनारे या नर्मदा के अंदर भी कोई भी नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का 27 फरवरी 2012 का आदेश है। 2013 के एनजीटी दिल्ली के सभी राज्यों के मुख्य सचिव को दिए हुए आदेश है। और नदी अगर बचानी है, उसका पानी बचाना है, पेयजल जो होता है, क्योंकि रेत निकलने के बाद सब मिट्टी तो बह जाती है या बहा दी जाती है और ऐसी स्थिति में नदी बर्बाद तो जलाशय के लाभ भी बर्बाद, मत्स्य संपदा बर्बाद, ये सब हो ही रहा है। पर ये सब अवैध रूप से जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं अधिकारी ये जवाब दे रहे हैं कि ये तो अभी टेंडर पास हो गया है, पर जबकि वहां रेत खनन करना ही नामंजूर है। तो एमपी माइनिंग, स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन हो या खुद खनिज विभाग हो, ये कैसे दे सकते हैं। और हमने बड़वानी के खनिज अधिकारी से, धार के खनिज अधिकारी से बार बार मांग की कि आप दे दीजिए कौन से कागज है जो बताते हैं कि टेंडर पास हुए हैं और किस क्षेत्र में हुए हैं, वहां का डूब क्षेत्र कौन सा है, खसरा नंबर क्या है, तो वो नहीं दे रहे हैं। और कहीं धार के कोई आए ठेकेदार और बोलने लगे यूरेका माइंस को, धर्मपुरी, खुजावा, गोगावा, ऐसे कई सारे गांव में टेंडर पास किए पर वो भी मंजूरी नहीं दिखा पाए और बड़वानी की भी मंजूरी नहीं दिखा पाए हैं। तो ये सब के कारण नदी बर्बाद हो रही है, राज्य की रॉयल्टी भी खत्म हो रही है और कमा रहे हैं अवैध रेत खनन करने वाले माफिया।
जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर कभी हमला करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हम उससे डर नहीं रहे हैं। लीगल नोटिस दी है सभी चारों कलेक्टर और एसपी को, तब से भी एक बार केवल पकड़े गए ट्रैक्टर्स राजघाट में, बाकी आगे कोई नहीं। आज छोटा बड़दा भी पूरा ध्वस्त हो रहा है। एकलवारा में भी अवैध रेत खनन चल रहा है और गांव के कुछ लोगों को जोड़ लेते हैं, उनके ट्रैक्टर्स लगा लेते हैं, किसी को मजदूर बना लेते हैं, उनको कुछ फायदा मिलता है और इससे आधार पर ये अवैध रेत माफिया चलते हैं। तो अधिकारियों को भी क्या इसमें कुछ कमीशन मिलता है? हमारा ये पूछताछ है और आज भी जबलपुर में केस चल रही है, तो इसको आगे बढ़ाने के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं।